गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिसोल्यूशन का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था और डिसोल्यूशन में जो अकाउंट बनते हैं वो अकाउंट भी हम लोगों ने देख लिए थे। एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन में अकाउंट बनते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसका पहले ही देख चुके थे। इसमें जो अकाउंट बनते हैं वो अकाउंट कौन से बनते हैं? सबसे पहले तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। फोर्थ अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले तो। दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल पार्टनर का, फिर उसके बाद में बनेगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ठीक, लोन अकाउंट के बाद फिर बनता है कैश अकाउंट, या फिर हम लोग इसको नाम दे सकते हैं बैंक अकाउंट। मेन जो अकाउंट बनते हैं इसमें वो डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है, मेन जो अकाउंट बनते हैं वो चार इसके मेन अकाउंट बनते हैं। ये याद रखना है, इसके क्वेश्चन हम लोगों को करना है। चार अकाउंट कौन कौन से बन रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पर क्या बनता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन जाता है। ठीक, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और पार्टनर करेंट हो सकता है कि रियलाइजेशन भी पूछ ले वो करेंट, और कैपिटल भी एक ही साथ पूछ सकता है। ठीक, वो पहले हमने पढ़ा है फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक, तो वो मेथड यदि है तो फिर ये दोनों अकाउंट बनेंगे। ठीक, तो ये बात याद रखना। ये करीबन टोटल 5 अकाउंट आप इसको मान सकते हो कि ये 5 अकाउंट यहाँ पर बनते हैं। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसमें रियलाइजेशन अकाउंट की, और इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहाँ पर इसका केवल प्रैक्टिकल में आपको छोटा पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका। तो होता क्या है, इसमें रियलाइजेशन अकेला आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आप फॉर्मेट देख लेना, इसमें समझ लेना फॉर्मेट, और इसकी ट्रिक भी मैं यहीं पे बता रहा हूँ। आप जितना अच्छे से इसको समझोगे उतना अच्छा ही आपको प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक, वो क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर याद रखना एसेट को ट्रांसफ़र करना है, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, फिर एसेट्स को सोल्ड करना है, फिर लायबिलिटी को पेमेंट करना है। ठीक, एसेट्स टेक ओवर या लायबिलिटी टेक ओवर, देन उसके बाद में फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक, सर ये क्या बोला है, ये ट्रिक है, आपको इसी से जाना है। ठीक, ये प्रोसेस है। सबसे पहले सारी एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है। ठीक, कैसे करना है, जैसे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दोगे और उसके बाद में फिर किसको ट्रांसफ़र करोगे? लायबिलिटी को। एसेट को ट्रांसफ़र करोगे तो इस साइड हम लोग एसेट लिख देंगे। जैसे मान लो एसेट में कौन है? मशीनरी। ठीक, मशीनरी अकाउंट लिख दो। उसके बाद क्या है, मान लो बिल्डिंग बोला है क्वेश्चन के अंदर। देखो बैलेंस शीट होगी तो बैलेंस शीट में इस साइड क्या होता है? एसेट होता है, और इस साइड क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक, तो एसेट जो भी हैं वो सब अपोजिट ट्रांसफ़र होती हैं इधर। ठीक, क्योंकि डिसोल्यूशन है, बिजनेस ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जब बिजनेस ख़त्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, सोल्ड आउट किया जाएगा, और उसके पैसे से सारी लायबिलिटी को क्या किया जाएगा? सोल्ड आउट किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। फिर भी यदि बचता है तो वो बाद में पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। देखो होता क्या है, समझना जरा। बिजनेस की एसेट होती हैं,
उन एसेट को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और लाइबिलिटी कितनी है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट है क्या? इसको शुद्ध हिंदी में वसूली खाता बोला जाता है। वसूली भाई है ये, मतलब सर मतलब एसेट ट्रांसफ़र करके, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करके फिर एसेट को बेचा जाएगा। पहले लाइबिलिटी को पेमेंट तो नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, एसेट को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा और फिर जो पैसा आएगा उस पैसे से लाइबिलिटी को क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पर एसेट को सोल्ड किया जाएगा, फिर लाइबिलिटी का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद यदि कोई एसेट ऐसी होती है जब बिजनेस ख़त्म होता है तो कुछ एसेट पार्टनर घर ले चला जाता है। पार्टनर बोलता है कि भाई ये एसेट मैं रख लूँगा, और लाइबिलिटी में पार्टनर बोलता है लाइबिलिटी का पेमेंट इस लाइबिलिटी का मैं कर दूंगा। अब भाई पार्टनर कोई एसेट को क्यों रख रहा है, पार्टनर कोई एसेट को क्यों रख रहा है, टेक ओवर क्यों कर रहा है, कि भाई पार्टनर को बिजनेस से पैसा लेना होगा। ठीक, तो बिजनेस से जब पार्टनर को पैसा लेना होगा तो बिजनेस क्या बोलेगा, देख भाई पैसा तो मेरे पास है नहीं, पैसा यदि होता तो क्या होता, भाई बिजनेस तो मैं अभी कंटिन्यू चला रहा होता। बिजनेस बोल रहा है पैसा मेरे पास नहीं है, एक काम कर मेरे पास इतने रुपए की एसेट है, जितना पैसा तुझे देना है मैं तुझे दूंगा, तो एक काम कर पैसे के बदले में एसेट लेके जा। तो वो एसेट लेके जाता है। अब लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, टेक ओवर कर लेता है कोई पार्टनर। क्यों करेगा, भाई फॉर्म है, बिजनेस है, उस पार्टनर से पैसा लेना है। पार्टनर से पैसा किसको लेना है, बिजनेस को। तो बिजनेस बोलेगा देख भाई बिजनेस तो ख़त्म हो गया, मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, अब मुझे पैसा चाहिए। ठीक है कि नहीं, क्यों चाहिए पैसा, पार्टनर बोल रहा है, तो बिजनेस बोलता है मुझे फलाने बंदे को पेमेंट करना है। ठीक, तो पार्टनर बोलता है कि तुझे पैसा उसको देना है, जिससे अच्छा मैं दे देता हूँ उसको, पेमेंट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये एस लाइबिलिटी टेक ओवर हो गया कि भाई पैसा फॉर्म को चाहिए था, बिजनेस को चाहिए था, किससे, पार्टनर से। तो पार्टनर बोल रहा है कि भाई मैं आपको पैसा दूं, उससे अच्छा आप जिसको पैसा पेमेंट करोगे, आपका जो बाहर है, आपको बाहर किसी को पेमेंट करना होगा, तो मैं दे देता हूं उसको पेमेंट, तो मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। भाई मैं आपको पेमेंट करूं, उससे अच्छा मैं आपकी तरफ से किसी दूसरे को पेमेंट कर दूं। ठीक, तो उसको बोला जाता है लाइबिलिटी टेक ओवर। और एसेट टेक ओवर मतलब पार्टनर को पैसा बिजनेस से चाहिए था, तो बिजनेस ने उसको एसेट दे दिया, मतलब पार्टनर ने उसकी एसेट टेक कर ली। ठीक, टेक ओवर। तो ये समझना, ऐसे ही बिजनेस क्या होता है, ख़त्म। जब बिजनेस ख़त्म होता है तो क्या होता है, 17 तरीके से उसकी एसेट को बेचा जाता है, पैसा लिया जाता है, लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। फिर भी यदि बच जाता है पैसा, सब कुछ पेमेंट करने के बाद थोड़ा बच गया भाई, तो वो क्या करेंगे, पार्टनर आपस में उसे क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इसी को समझना है आपको यहाँ। ठीक, तो बिल्डिंग अकाउंट, ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने, अकाउंट। ठीक, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ऐसे ट्रांसफ़र हो गया। अब लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करो, इस साइड वाली लाइबिलिटी में क्या होता है भाई, इस साइड मान लो बैंक लोन थे, तो बैंक लोन लिख दिए हम लोगों ने। जो भी बैलेंस शीट में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी आपको बैलेंस शीट। ठीक, तो इसका लोन लिख दिए। लोन के बाद क्या हो सकता है, कोई क्रेडिटर वगैरह है तो क्रेडिटर हो सकता है, वो लिख दिया। कोई बिल्स पेबल भी हो सकता है, तो बिल्स पेबल भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बिल्स पेबल लिख दिया। ठीक, तो ये तो ट्रांसफ़र हो गया, एसेट ट्रांसफ़र हो गया, और ये क्या हो गया, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया। दो बातें। उसके बाद में अब क्या आप लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे क्या, नहीं। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि पहले आप एसेट का पेमेंट करो भाई, तो क्या होगा, सॉरी एसेट को बेचो। तो ये एसेट को बेच दिया हमने इधर, देखो किसको बेचा, मशीन और बिल्डिंग को बेच दिया। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, मशीनरी नहीं, सोल्ड करने से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कैश बैंक पैसा मिलेगा। ठीक, किससे मिला पैसा, नीचे वैल्यू लिख दो, मशीनरी की वैल्यू, और किससे पैसा मिला है, बिल्डिंग से पैसा मिला है, तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू लिख दो। समझ में आई बात ही। अब पैसा मिल गया, अब लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे। भाई लाइबिलिटी किस साइड है, इस साइड है, लेकिन इस साइड देखो अभी एक इन्वेस्टमेंट बचा है, वो इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले लिया। पार्टनर बोल रहा है ए नाम का बंदा था मान लो,
तो ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा कैपिटल के नाम से, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, ए ने। सर ए इन्वेस्टमेंट ऐसे कैसे लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस का था, आपने बताया बिजनेस अलग होता है, पार्टनर अलग होते हैं। भाई पार्टनर को पैसा चाहिए होगा बिजनेस से, तो वो पैसे के बदले में बिजनेस का इन्वेस्टमेंट लेके चला गया। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसे यहाँ पर आया है, ये एसेट टेक ओवर का तरीका है। उसके बाद में अब ये भी ख़त्म हो गया। फिर देखो लाइबिलिटी यहाँ पर ये दिख रही है, लाइबिलिटी 3। इसमें से क्या हुआ, अब जो पैसा आया था उस पैसे से, ये वाला पैसे से हमने क्या किया, टू कैश या टू बैंक, हम लोगों ने इस पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी का। तो किसका पेमेंट करा, बैंक लोन का पेमेंट करा है। उसके बाद हमने किसका पेमेंट करा, क्रेडिटर का पेमेंट करा है। भाई टोटल यहाँ लिख दोगे। अब देखो फिर भी एक बात बची है, अभी पार्टनर बोल रहा है कि भाई ये लाइबिलिटी का बिल का पेमेंट मैं कर दूंगा। अब पार्टनर क्यों कर रहा है पेमेंट, भाई पार्टनर को पैसा देना होगा बिजनेस को। भाई पार्टनर किसको पैसा देता, बिजनेस को पैसा देता। तो यहाँ पर पार्टनर बिजनेस को पैसा देता, तो बिजनेस के बदले में पार्टनर बोल रहा है मैं तेरे बिल का पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टनर मान लो बी है, तो ये लाइबिलिटी किसने टेक ओवर करी है, यहाँ पर बी ने। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, और आत्मा की शांति के लिए क्या लिख दोगे, बिल्स पेबल लिख दोगे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है इसमें। बस हो गया ये। ठीक, एसेट सोल्ड, लाइबिलिटी पेमेंट, एसेट टेक ओवर और लाइबिलिटी टेक ओवर। ये लाइबिलिटी टेक ओवर है, ये लाइबिलिटी थी, पार्टनर ले गया। देखो लाइबिलिटी इस साइड लिखना है, वो खत्म होगी तो इस साइड। एसेट पहले इस साइड लिखना है, ट्रांसफर करना है, और एसेट खत्म होगी तो इस साइड। एसेट खत्म कैसे हो सकती है, या तो उसको सोल्ड कर दिया जाए, या उसको क्या कर ले, कोई बंदा टेक ओवर कर ले। ऐसे ही लाइबिलिटी भी खत्म कैसे हो सकती है, या तो लाइबिलिटी को सोल्ड नहीं, या तो लाइबिलिटी को क्या कर दिया जाए, पेड कर दिया जाए, या फिर लाइबिलिटी को क्या कर लेता है बंदा, टेक ओवर। ऐसे ऐसे खत्म हो सकता है। तो एसिड के अपोजिट साइड में ये दोनों बातें लिखना है। मतलब सर, मतलब एसिड कहाँ ट्रांसफर किया है, डेबिट में। तो सोल्ड करोगे और टेक करेगा बंदा, तो ये बंदा कहाँ टेक करेगा, क्रेडिट साइड में। ऐसे ही लाइबिलिटी को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, क्रेडिट साइड में, ये देखो। और ये ख़त्म होगी लाइबिलिटी, मतलब कैसे होगी, पेड या टेक ओवर से। तो फिर ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। समझ में आई बात। तो आपको यही सारी बातें आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद सर क्या करना है, करने को कुछ रह ही नहीं गया। इसका टोटल कर दो, इसका टोटल कर दो, बैलेंस निकाल देंगे हम। इस साइड यदि बैलेंस आया कम, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल। मतलब सर, मतलब बैलेंस यदि बचता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। ठीक, या फिर हम इधर करेंट भी लिख सकते हैं, करेंट अकाउंट बनाया है तो कैपिटल या करेंट। और यदि इधर कम आया तो इधर लिख देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। वो पार्टनर कौन कौन है, मान लो ए भी है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, ख़त्म। ठीक, रिजॉल्व हो गया। ठीक, तो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाग जाओ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, इसके बाद इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो वो तुम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, पूरा समझ में आ जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो रियलाइजेशन वाले क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। पहले 6 मार्क्स में आता था ये, लेकिन 6 मार्क्स में जब ये आता था तो हम तीनों चारों अकाउंट बनाते थे, फुल फ्लेज क्वेश्चन करते थे। लेकिन अब ये 6 मार्क्स में नहीं आता, तो हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन से हम लोग जा रहे हैं, और कुछ बातें जो क्लियर नहीं हुई वो अब क्वेश्चन सॉल्व जब हम करते हैं तब होंगे क्लियर। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर
sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. They decide to dissolve the partnership from their position as on 31st December 2007 being the date of dissolution. अब देखो बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, कैश 100, स्टॉक 1750, डेटर 2400, बिल्स रिसीवल 300, फर्नीचर 50, लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया है 2750, एक्स लोन दिया हुआ है 300, कैपिटल एक्स वाई जेड का दिया है 1500 और 50, स्टॉक और डेटर, स्टॉक एंड डेटर रियलाइज 1700 एंड 2200, स्टॉक और डेटर से बेचने से उसको मिला 1700 एंड 2200। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय एट बुक वैल्यू, जो फर्नीचर है उसको बुक वैल्यू पर बाय ने टेक ओवर कर लिया, ठीक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कितनी है 200 है, आपको क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, हम उससे रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं तो वो समझते जाना, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट हम कर रहे हैं ये, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ठीक। इसमें क्या करोगे, सबसे तरीका वो यूज़ रखना है आपको, टेक्निक कौन सी यूज़ करना है, फिर से कौन सा, एसेट टेक ओवर, सॉरी एसेट ट्रांसफ़र, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र, ठीक, एसेट सोल्ड, लाइबिलिटी पेमेंट, एसेट टेक ओवर, लाइबिलिटी टेक ओवर, देन उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो पहले एसेट ट्रांसफ़र और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र, एसेट ट्रांसफ़र करोगे तो सारी एसेट, काम की बात सुन लेना, सारे एसेट ट्रांसफ़र कर दोगे लेकिन कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में होता है, ये रियलाइज फॉर्म में होता है। रियलाइज मतलब बेच के जितना पैसा रियलाइज हो जाता है, मिल जाता है, उस फॉर्म में होता है ये। अब देखो एसेट में कैश को छोड़ देंगे हम, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर सब लिख दो यहाँ पर। तो कौन है यहाँ पर, स्टॉक अकाउंट, ठीक। उसके बाद कौन है यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद डेटर्स अकाउंट, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक। सबका वैल्यू लिख दो, यहाँ पर कितना है 1750, 2400, 1750, 2400, 300 और इसमें 50, ठीक। फर्नीचर में 50 दिया है, सॉरी स्टॉक में दिया है 17, डेटर में दिया है 2400, फर्नीचर जो है उसमें दिया हुआ है 300, फर्नीचर में 50 दिया है और बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स रिसीवेबल में 300 है, ठीक है। उसके बाद एसेट्स देख लेंगे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी आपको क्या करना है, क्रेडिटर, सॉरी लाइबिलिटी में किसको ट्रांसफ़र नहीं करना, देखो पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स करंट का बैलेंस दिया है तीनों चारों पार्टनर का, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक। तो ये याद रखना, कोई रिजर्व वगैरह हैं तो वो रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक, इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, पार्टनर का जो लोन है, पर्सनल लोन पार्टनर का, वो लोन भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करना है। पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, लेकिन पार्टनर का सिंगल जो पार्टनर है, पार्टनर का खुद का, वो लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो बड़े काम की बातें हैं ये जो अभी आपको बताई है, ये याद रखना है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसमें काम की बातें ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर लाइबिलिटी में क्रेडिटर एक्स लोन दिया है, एक्स पार्टनर है, हाँ है, तो एक्स का लोन का अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर नीचे कैपिटल है, तो इसमें केवल ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, ओनली क्रेडिटर ट्रांसफ़र होगा। और क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर का वैल्यू दिया है 2750। अब देखो हमें करना क्या है, अभी इसमें हम लोगों को इसकी वैल्यू दी हुई है
स्टॉक, सबसे पहले इस एसेट इधर है, सोल्ड करोगे तो इस साइड आ जाएगा, तो किस नाम से लिखोगे? देखो कैश का बैलेंस इसमें दिया है भाई, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या दिया है? कैश का बैलेंस दिया है, तो सारे ट्रांजैक्शन में हम लोग कैश ही लिख देंगे। ठीक, स्टॉक से हमको कितना पैसा मिला? 1700, 2200 हमें डेटर से पैसा मिला है, तो ऐड कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये? 3900। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फर्नीचर टेकन ओवर बाय एक्स। देखो स्टॉक सोल्ड कर दिया, डेटर सोल्ड कर दिया, फर्नीचर किसने टेक करा है? बाय ने किया है टेक। लेकिन इसके पहले एक काम की बात मैं आपको बता दूं, देखो फर्नीचर के बारे में इसने बोला कि फर्नीचर किसने टेक कर लिया? बाय ने, तो क्या लिख दोगे? बाय कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आत्मा की शांति के लिए क्या लिख दोगे? फर्नीचर लिख दोगे। ठीक, फर्नीचर की वैल्यू, इधर फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना सेम वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सर कुछ दिया ही नहीं था सर, सॉरी कुछ यहाँ पे तो 50 दिया है फर्नीचर का, तो 50 वैल्यू नहीं दी कि कितने में ले गया वो बाय, तो 50 ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू मान लोगे जो पहले से रिकॉर्ड की है, यही वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे। और सर लिखा होता 40 रुपये, सर 40 में ले गया, 50 का फर्नीचर 40 में ले गया तो 40 लिख देते भाई। अब सुनो, स्टॉक तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर सोल्ड कर दिया, डेटर सोल्ड कर दिया, फर्नीचर ये ले गया, बचा क्या? बिल। बिल के बारे में क्वेश्चन में उधर उसने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला है तो भी देखो बिजनेस वो ख़त्म हो रहा है, नहीं बोला है तो भी उसे यहाँ पर लिख दोगे आप। ठीक, हम ये मान लेंगे कि वो बिल्स रिसीवल जो है उसका पैसा मिल गया होगा। और कितने रुपए का है ये बिल? तो ये कुछ नहीं दिया यहाँ पर, नीचे तो बोला नहीं, तो ओरिजिनल वैल्यू मान लोगे। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 4200। देख लो एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो एसेट ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर दी, ठीक, फिर एसेट को सोल्ड किया और फिर लाइबिलिटी को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कौन से साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। जनरली लॉस इसमें आता है, तो देख लो इसमें कितना कितना आ रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं अपन। 2750200500, ये कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 7000। ठीक है भाई, अब इसको और ऐड कर लो, 17505240030000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4500। ज़्यादा किधर का आ रहा है? 7000 इधर का ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक, 7000 में से ये माइनस कर दो तो 2500 आएगा। इस साइड कम आ रहा है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन थे यहाँ पर? 3 पार्टनर हैं भाई, एक्स, वाई और जेड। तो इन लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, ठीक, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूट तो करना आ ही गया होगा एक्स, वाई और जेड में। ठीक, 2500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो क्वेश्चन में देख लो रेशो कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर रेशो दिया है 5:3:2, तो 5:3:2, तो ये 5:10, 3:10 और 2:10, तो ये जो प्रॉफिट है वो उठ के यहाँ पर लिख दोगे आप तीनों में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग आगे कर रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक, एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको साथ साथ करते जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है और सबसे पहले इसको एक एक करके समझते जाना है। पूरे बोर्ड पे बहुत अच्छे से मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते जाना है इसको। ठीक, सबसे पहले एसिड ट्रांसफ़र करोगे। ठीक, तो एसिड में स्टॉक दिया हुआ है, कैश भी दिया है भाई, लेकिन कैश को हमें छोड़ देना है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 12,000 है। उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पर दिया है बिल्स रिसीवल, तो आप क्या लिख दोगे? बिल्स रिसीवल अकाउंट। बिल्स रिसीवल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6,000। फिर दिया है डेटर्स अकाउंट्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है? 16,000। अब देखो डेटर पे अंदर ही रिजर्व भी है, तो जब भी ऐसा रिजर्व दिया हो तो क्रेडिट साइड में रिजर्व को आपको क्या करना है? अलग से रिजर्व लिख देना है। यहाँ पर डेटर पे रिजर्व कितना दिया हुआ है? 800 रुपीज़ का डेटर पे रिजर्व है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाओ, फर्नीचर। सर ऐसा क्यों किया है सर? अब ये एक्चुअल में एक लाइबिलिटी ही है, तो हमने अपोजिट साइड ही लिख दिया उसको। ठीक, एक तरीका और है, आप डेटर में से अंदर ही माइनस कर देते इसको। 16,000 में से आप 800 माइनस करके 15,200 भी लिख सकते थे। ठीक, उसके बाद फर्नीचर के बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग। ठीक, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है? बिल्डिंग की यहाँ पर वैल्यू दी है 16,000। ठीक, फर्नीचर की वैल्यू दी है 13,800। बस ये सारी एसेट ट्रांसफ़र कर ली है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10,000। क्रेडिटर के बाद देखो बी वाइफ लोन, बी पार्टनर है भाई, और वी की वाइफ का लोन कितना है? तो देखो रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व नहीं आएगा यहाँ पे हैं। उसके बाद बीज वाइफ लोन है, तो वाइफ लोन आ जाएगा यहाँ पर। बी का लोन होता तो नहीं आता, लेकिन ये किसका लोन है? बीज वाइफ लोन। ठीक, तो ये कितने का दिया है? बीज वाइफ लोन 4,000 का दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है इसने? एज लोन, ए पार्टनर है, इसका लोन नहीं आएगा। उसके बाद दिया है बिल्स पेबल, तो ये बिल्स पेबल लिख देते हैं हम लोग। बिल्स पेबल कितने का दिया है? 2,000। उसके बाद हमें कैपिटल दी है, कैपिटल को लिखना नहीं रहता। ठीक है, एसिड ट्रांसफ़र हो गया और ये क्या हो गया? लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया। इतना ये एसिड था और ये लाइबिलिटी था ट्रांसफ़र में। फिर क्या करोगे? सबसे पहले इस साइड से शुरुआत करोगे। कैश का बैलेंस दिया है तो कैश लिख दोगे। ठीक, कैश अकाउंट से ही शुरुआत करोगे। अब देखो नीचे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? बिल्डिंग से 20,000 मिला, बेचने से हमें पैसा मिला। बिल्डिंग से कितना रिकॉर्ड? 20,000। फर्नीचर 11,800। डेटर्स लिखते जाओ भाई, डेटर्स से 14,400। बिल्स रिसीवल से 5,600। स्टॉक 11,400। ठीक, तो ये वैल्यू है, यहाँ पर लिखना ऐड करके। ठीक, देखो एसेट सोल्ड कर दिया, अब लाइबिलिटी इस साइड है, उसका पेमेंट कैंची चलेगा। ठीक, एसेट इधर सोल्ड किया तो इधर, लाइबिलिटी इधर, पेमेंट किया तो इधर। उसने लाइबिलिटी में बोला क्रेडिटर पेड ऑफ, तो पहले तो आप लिख दोगे क्या? कैश अकाउंट। क्रेडिटर को उसने बोला कि 4% डिस्काउंट पर पेमेंट किया है। अब देखो क्रेडिटर है कितने का? 10,000 का, इसका 4% निकाल दो भाई, 400। मतलब इतना डिस्काउंट पे हमने उसको, क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं, तो ये क्रेडिटर को हमने कितना पेमेंट करा? 10,000 के बदले में
400 रुपये का डिस्काउंट हटा के 9600 हमने उसको क्या किया है, पेमेंट किया है। तो हमारी जेब से गया कितना भाई, 9600। उसके बाद में बीज वाइफ लोन एंड बिल्स पेबल पेड इन फुल। तो बीज वाइफ लोन, तो बीज वाइफ लोन जो है वो क्या कर दिया, फुल पेमेंट कर दिया। तो देख लो यहाँ कितने का है, तो यहाँ 4000 पेमेंट हो गया होगा। एंड क्रेडिटर को भी 10000 पूरा पेमेंट का बोल रहा है ये, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्रेडिटर लिख दोगे। तो ऐड कर दो इसको, कितना हो रहा है ये, 23600 हो जाएगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन के अंदर बोला है क्या, देखो क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर और कुछ इसने नहीं बोला है। अभी हमें करना क्या है, एक बार देख लेना है कि कोई एसेट कहीं छूट तो नहीं गया है। देखो स्टॉक है, तो यहाँ पर स्टॉक भी हो गया, तो ये स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल भी है, ठीक है, डेटर यहाँ पर हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये भी ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिजनेस खत्म। कभी कभी किसी एसेट के बारे में ये लोग जिक्र नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग निपट जाते हैं। ठीक, तो ये लायबिलिटी में चेक कर लो, सर ये रिजर्व, सर रिजर्व बस लिखा रहने देना, इधर डेटर है ना, ठीक है ना, ये डेटर, अपोजिट में रिजर्व लिख दिया, खुद ही एडजस्ट हो गया वो। इधर कितने का था डेटर, 16000, इधर रिजर्व 800 का। मन की आंखों से देखो 16 और 8 का जो डिफरेंस है वो इधर यहाँ पर 15200 खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा क्या करना है, क्रेडिटर है तो ये क्रेडिटर लिख दिया इधर, वाइफ लोन हो चुका है, और ये बिल्स पेबल भी यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, बिल्स पेबल 2000 का है ये, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये 96 का ही है, बिल्स पेबल की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर बिल्स पेबल लिख देते हैं। तो बिल्स पेबल कितने का है, ये 2000 का बिल्स पेबल हो गया, 20 वाइफ लोन 4 का। तो इसको ऐड कर लो एक बार और, तो ये 15600 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो रहा है देख लो एक बार, ऐड कर लेते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। 20000, 11800, 14400, 5600 और 11400। इधर का टोटल देख लो कितना आ रहा है, ये 0 0 2 2, उसके बाद ये तो ये आ जाएगा 63200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको एक ऐड कर लो एक बार और देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया है इसमें वैल्यू। ये वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक, उसमें दिया हुआ है बिल्डिंग 20000 का है, ओके, फर्नीचर 11,800, ओके, 14,400, 5600 स्टॉक हो गया ये। ठीक, बाकी और कुछ दिया नहीं, सारी एसेट्स हो गई। एक बार इसको देख लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 63,200। ठीक, बस देखो एसेट सारी इधर हो गई, लायबिलिटी हो गई ट्रांसफ़र, कहीं कुछ बचा नहीं है। इसमें आपको एक बात और दी है, रियलाइजेशन का शायद एक्सपेंसेस दिया है, तो जब भी कभी दिया हो तो ये जहाँ पेमेंट हो रहा है ना लायबिलिटी का, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पेमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो दिया है क्या, हाँ 1200 का दिया है, तो यहाँ पर 1200 और इसमें ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा, 16,800 जो है यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक, और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखो कैसे करोगे, इसके पहले बताया था टोटल करना दोनों तरफ का, किधर का टोटल ज़्यादा है
वो माइनस करके, और ये इक्वल पार्टनर है, ये लोग ए और बी कैसा है, इक्वल पार्टनर है। तो इसमें वैल्यू जो देखेंगे ना हम लोग, तो इस साइड की ज़्यादा आएगी क्योंकि क्लियर ही दिख रहा है यहाँ 60,000, तो यही हो गया 63। तो इस साइड आएगा बैलेंस, तो किस नाम से लिखोगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक। और पार्टनर कौन है, ए बी, ए बी में जो भी आएगा ना वो इक्वल बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें यदि क्लियर नहीं हुई हों तो ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं रियलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो आइडिया लग गया होगा करना क्या है, एसेट को और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, और ये वो बड़ा आसान है, ठीक। तो सबसे पहले एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, सुनते जाना देखते जाना। एसेट ट्रांसफ़र में सबसे पहले क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 52,000 का, ठीक। इसका वैल्यू दिया हुआ है 52,000। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू दिया है 48,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है 10,000 का। उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स दिए हैं 55,000 के। डेटर पे रिजर्व भी है, तो इधर आने का वेट मत करना, जैसे ही डेटर आए तुरंत लिख देना। सर क्यों, कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं हम, लायबिलिटी के चक्कर में भूल जाते हैं कि रिजर्व पे पीछे रह गया है, रिजर्व भी लिखना है। तो इसमें ये दिया हुआ है 5,000 का, तो भाई पहले ही लिख देना, कुछ सॉल्व करने का तरीका होता है, उससे जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो उसके बाद कैश एट बैंक दिया है, बैंक में बैलेंस दिया है, तो ये तो आता नहीं है ऐसे ट्रांसफर में। बस अब लायबिलिटी में आ जाइए आप। लायबिलिटी में आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स कितने का है, 35,000 का क्रेडिटर्स है। उसके बाद एज लोन, ए पार्टनर है, पार्टनर का लोन नहीं आता। फिर है रिजर्व, रिजर्व भी नहीं आता। फिर है कैपिटल, कैपिटल भी नहीं आता। बस हो गई कहानी इतनी। फिर इस साइड हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक। उसने नीचे बोला है स्टॉक एंड डेटा रियलाइज, स्टॉक से हमें रियलाइज हुआ है कितना वैल्यू। सारा क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करना, 33 क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि आधा 60-70% तो क्वेश्चन ही कॉपी हो जाता है इसमें रिजोल्यूशन में।
फिर उसके बाद में है डेटर, तो डेटर से हमें कितना मिला 42,000 डेटर से पैसा मिला है। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको सोल्ड किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला, यहाँ वैल्यू दी है 33,000। ठीक, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 33,000 मिला है। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, सॉरी 40,000 है इसका, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 40,000। फिर लिखा है ए एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट। अब टेक ओवर अलग लिखना है, बस इसमें इतना ही रहेगा, ऐड करके यहाँ लिखना है इसको। फिर इन्वेस्टमेंट ये है, किसने टेक ओवर कर लिया, ए ने, तो क्या लिख दोगे एज कैपिटल अकाउंट। आत्मा की शांति के लिए इन्वेस्टमेंट लिख दो यहाँ पर। कितने में टेक ओवर कर लिया, देखो 10,000 के इन्वेस्टमेंट को ये 8,400 में ले गया इन्वेस्टमेंट। बस देखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, स्टॉक से पैसा मिल चुका है, डेटा से मिल चुका है, इन्वेस्टमेंट इसने टेक, सारी एसेट गई, टेंशन फ्री रहो। इस साइड हम लोग क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी की बात कर रहा है ये। क्रेडिटर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल। क्रेडिटर 35 था भाई, 35 को 33 दे के फुल एंड फाइनल बोल दिया। फुल एंड फाइनल का मतलब क्या है भाई, फुल एंड फाइनल का मतलब है कि भाई पेमेंट तो उसको 35,000 करना थी, लेकिन हम लोगों ने उसको पे ऑफ पेमेंट कितना करा है, यहाँ पे 33,000 पेमेंट करा और उसको बोला कि ये फाइनल पेमेंट है। ठीक, बाकी 2,000 रुपीज़ हम नहीं देंगे, 35 को सेट कर दिया हमने 33 दे के, फुल एंड फाइनल। उसके बाद इसने बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी यहीं लिख दो, पेमेंट कर रहे हैं ना हम, तो सबका एक साथ पेमेंट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इधर कहीं नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब डिसोल्यूशन होता है ना, बिजनेस खत्म होता है, तो कुछ एसेट को सोल्ड आउट करवाया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिए जाते हैं। ठीक, बीच में बंदा आता है, वो सारी एसेट को सोल्ड आउट करवाता है, तो उसमें डिसोल्यूशन के चार्ज लेता है वो, या कुछ पुराने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बुक में नहीं दिए और बाद में पे आउट किए, तो वो आ जाएंगे। 5,000 है पेड नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक। ये एक्सपेंसेस ऐसा था जो बुक में नहीं था रिकॉर्ड, मतलब बैलेंस शीट में क्वेश्चन जो है ना, उसमें बैलेंस शीट बनी है, उसमें जाके देखोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। ठीक, या रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन बिजनेस खत्म हुआ तो भाई साहब ये भी उठ के आ गए, है कि नहीं, बोले लाओ भाई पैसा, बिजनेस खत्म हो रहा, मेरा पैसा भी तो क्या, कहाँ गया मेरा पैसा। ठीक, तो अब रिकॉर्ड तो नहीं किया था सर, फिर कैसे दे दिया भाई, हमको लगता है कि यार हाँ यार इस बंदे को पेमेंट करना थी हमें, तो फिर बाद में हमें पेमेंट उसको करना पड़ेगा कि बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये बंदा तो था, हमने वर्क करवाया था या लिया था। इसमें आपको कुछ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी लिख दो यहाँ, शायद 8,000 इसमें दिया हुआ है, 18,000 है, तो 18,000 जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिए हम लोगों ने। बस एसेट सारा चला गया, लाइबिलिटी रिजर्व को कुछ नहीं करते, और क्रेडिटर जो था वो पेमेंट कर दिया, 2 एक्सपेंसेस और पेमेंट कर दिए, बस हो गया ये। तो इसको ऐड कर दो, ये कितना आ रहा है, ये 66,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लोगे, कितना आ रहा है, बैलेंस तो निकाल ही लोगे। अधिकतर केस में यहाँ पर क्या आता है, लॉस आता है। अब देख लो किस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, उधर का में लाख में दिया है, उस साइड का ही बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो बैलेंस निकाल लोगे। पार्टनर ये जो है 3:1 के पार्टनर हैं, ये कौन सा रेशो दिया है, 3:1। ठीक, तो यहाँ पर लॉस ही आ रहा है क्योंकि वैल्यू इधर की ज़्यादा, देख लेना, फिर भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस कहाँ पर चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर यहाँ पर कौन दिया हुआ है, ए बी एंड सी दिया है, तो यहाँ पर नाम लिख दोगे ए बी एंड सी, और ये तीनों में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, जो भी उसकी वैल्यू दी हुई है उसको 3/6, 2/6 और 1/6 में
डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है ये, ठीक। ये आपको याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका आगे। टू बाई सिक्स और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है ये, ठीक। ये आपको याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका। टू बाई सिक्स और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका। ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका। ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका। ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका। टू 200 आपको मिला होगा, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 7200। उसके बाद आगे बोला प्लांट 10% लेस देन बुक वैल्यू। प्लांट जो है 10,000 का, उसका 10% लेस देन द बुक वैल्यू, 10% कम, 10% बोले तो 900, सॉरी कितना, 100, मतलब 10,000 में से इसको 1,000 रुपीज़ कम मिला है, तो मिला कितना होगा भाई, 9,000 मिला होगा। तो यहाँ पर प्लांट लिख दोगे, प्लांट से कितना मिला, 9,000। उसके बाद इसने हमको बोला डेटर 2,000, डेटर से कितना रियलाइज़ हुआ है, तो डेटर की वैल्यू 2,000 रुपीज़, डेटर यहाँ पर 25 है, उससे कितना मिल गया, 22,000 मिला है। उसके बाद बस एसिड 3 थी, तीनों एसिड ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये लिख दो कितना हो रहा है यहाँ पे, 18,200। उसके बाद लाइबिलिटी की बात करता है ये, क्रेडिटर वे आर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, उसने पेमेंट करा है, तो टू क्या लिख दोगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट, ठीक। क्रेडिटर
10% क्रेडिटर को डिस्काउंट पे पेमेंट करा है, तो ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर था कितने का 3000 का, उसका 10% निकाल लियो आप, तो 10% कितना हो गया 300, तो 3000 में से 300 का डिस्काउंट जब हमने पे किया तो उसने हमें दे दिया डिस्काउंट, तो हम लोगों ने एक्चुअल में उसको कितना पेमेंट करा 2700, तो बिजनेस की जेब से गया 2700। ठीक, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं 500 के। ठीक, तो ये ऐड कर दोगे कितना हो रहा है यहाँ पे, ठीक, बस ये हो गया सॉल्व। बैलेंस इसका निकाल लेना, किस साइड बैलेंस आ रहा है उधर लिख देना, इधर कम आए तो पार्टनर्स कैपिटल लिखना, और पार्टनर कौन है ए बी, इक्वली डिवाइड होगा, और इधर कम आए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखना, और पार्टनर कौन कौन है उनमें लिख देना, इक्वली डिवाइड होगा ये। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है 8th वाला क्वेश्चन, ईमान एंड फरिश्ता वाला एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आई एंड एफ, दो पार्टनर हैं। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म ऑन 31 दिसंबर 2015, देयर बैलेंस एसिड्स दी हुई हैं यहाँ पर, तो ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। सेम रहेगा, इसमें एसिड ट्रांसफ़र करोगे, एसिड ट्रांसफ़र करोगे तो एसिड्स में क्या क्या है, डेटर्स, डेटर्स दिया है कितने का 24,000 का डेटर्स है। उसके बाद रिज़र्व दिया है, तो रिज़र्व ऑन द स्पॉट लिख देना है आपको, ठीक, तो रिज़र्व की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो रिज़र्व अकाउंट, रिज़र्व ऑन डेटर कितना है 2000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है 80,000, ठीक, फिर टू क्या लिखा है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू दी है 26,000। देन उसके बाद में क्या लिखा है, गुडविल, गुडविल हुआ नहीं है भाई, गुडविल भी सोल्ड आउट होगा, कितने का 30,000 का। वैसे भी सेलेबल एसेट होता है गुडविल, मतलब सर, मतलब बिक्री योग्य संपत्ति, सर बोले तो बेचने लायक संपत्ति, ठीक। लाइबिलिटी में देख लो, क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी दी है 24,000 क्रेडिटर। बस देखो, ए पार्टनर, एक्स एंड वाई यहाँ पार्टनर थे, यहाँ पर लोन ए का दिया है। देखो समझना जरा बात को, पार्टनर कौन है यहाँ पर, पार्टनर है एक्स और वाई,
ये पार्टनर है, ये दोनों क्या है, पार्टनर है। और लोन किसने दिया, ए ने, तो आपको ए का लोन यहाँ लिखना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये आउटसाइडर है। ए कौन है, आउटसाइडर है, ये पार्टनर नहीं है। ए कौन है, आउटसाइडर है, तो ये यहाँ पर आएगा लाइबिलिटी में। एज लोन अकाउंट, एज लोन यहाँ पर कितना दिया है, 16,000 का, ठीक। क्रेडिटर दिया है, लोन दिया है ए का, आउटसाइडर है। फिर कैपिटल दिए, कैपिटल नहीं आएगा ये, बस इस साइड लिख दो। देखो बैलेंस कैश का दिया है, तो यहाँ पर सेटलमेंट किससे होगा, कैश से होगा। उसने बोला डेटर, ठीक है ना, डेटर से रियलाइज हुआ है 20,500, स्टॉक रियलाइज, स्टॉक रियलाइज 76,000, ओके। मशीनरी रियलाइज, मशीनरी रियलाइज 20,400, गुडविल रियलाइज 24,000, बस। तो ये लिख दोगे यहाँ पर। उसके बाद इस साइड आ जाइए, इस साइड हम लोग क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिटर बोला है, ठीक। उसने बोला क्रेडिटर पेड ऑफ 2.5 लेस देन द बुक वैल्यू, सेटल किया है, एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या लिख दोगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो कितने के दिए हैं, 1200 के, ठीक। 1500 दिया है इसमें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। देखो क्रेडिटर है, ए एज लोन कहीं कोई जिक्र किया है क्या, नहीं, नहीं जिक्र किया, तो भी एज लोन का हम लोगों को पेमेंट सर कितना करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो पूरा बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर की इसमें वैल्यू उसने 2.5%, कितना क्रेडिटर, यहाँ पर क्रेडिटर कितना दिया है, 24,000। अब देखो 2.5, इसको तोड़ दो तो 5/2%, तो इंटू 5/2%, परसेंट है तो इंटू 100, ये याद रखना। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 2 0, ये हो जाएगा 600। तो देखो 24,000 में से 600 रुपीज़ उसने कम पे किया है, क्योंकि डिस्काउंट बोला है। क्रेडिटर को हमने 600 रुपये डिस्काउंट पे पेमेंट करा है, मतलब 600 रुपये कम पे, ठीक। तो 23,400 पे आउट किया होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23,400, ठीक। ऐड कर दो ये, तो ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा ये, है ना। तो ये यहाँ पर लिख दोगे, इसको कर लेना, इसमें टाइम लगेगा। बैलेंस तो आप निकाल ही लोगे, इस साइड आएगा कम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन है यहाँ पर, एक्स एंड वाई, और इस साइड कम आए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो रेशो दिया था ये वाले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में बोला नहीं था रेशो, तो एक्स और वाई जो है ना आप इक्वल पार्टनर मान लोगे, इक्वली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये जो प्रॉफिट या लॉस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया है। एक दो क्वेश्चन और हम इसके कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का इसने बोला है।
ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्या, 10th वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, विधि और परिधि वाला एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं हम लोग। तो रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो। इसको क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक, विधि एंड परिधि वाला क्वेश्चन है ये। एसेट ट्रांसफर, तो एसेट में सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो कितने का दिया है, 12,000 का, ठीक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है 12,000 का है ये। फिर फर्नीचर दिया हुआ है आपको, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट वो कितने का है, 4,000 का। उसके बाद बुक डेब्ट्स दिए हुए हैं, बुक डेब्ट्स बोले तो सर, बुक डेब्ट्स बोले तो डेटर, वो डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 2,000 के। क्रेडिट साइड में हम लोग बात कर लें भाई, क्रेडिट साइड में आपको क्रेडिटर दिया हुआ है, ठीक, कितने को, 4,000 का क्रेडिटर है। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल आता नहीं, बस हो गया ये, ठीक। हम लोगों को कैश एट बैंक बोला है एसिड साइड, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बैंक से सेटलमेंट होंगे, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश भी लिख सकते हो आप, तो कैश बैंक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर लिख सकते हो आप, कैश बैंक भी मैं लिखता चलता हूँ, अच्छा कंफ्यूज ना हो, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। विधि एंड परिधि जो दो पार्टनर हैं, वो विधि एंड परिधि में जो प्रॉफिट बंटता है वो कैसे बटेगा, इक्वल, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये इक्वली डिवाइड होता है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद बोला है पार्टनरशिप फॉर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द डेट क्रेडिटर पेड 5% डिस्काउंट, ठीक। क्रेडिटर, चलो भाई क्रेडिटर का बोल रहा है तो क्रेडिटर लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग। वैसे तरीका यही होता है कि एसेट को बेचते हैं हम लोग पहले, ठीक है। क्रेडिटर है यहाँ पे, तो क्रेडिटर की वैल्यू उसने बोला क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे, क्रेडिटर है कितने का, इसका 5% निकाल दो, 200 आएगा, तो 200 माइनस करके मतलब बचेगा कितना, 3800 हमने उसको पेमेंट किया है। उसके बाद विधि एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड, इसने टेक ओवर करा है फ्री होल्ड प्रमाइसेस या प्रॉपर्टी, इसको टेक ओवर कर लिया, तो किसने टेक ओवर किया है, विधि, तो क्या लिख दोगे, विधिज कैपिटल अकाउंट, विधिज कैपिटल लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, फ्री होल्ड। और कुछ लिया है क्या, नहीं, ओनली फ्री होल्ड प्रमाइसेस लिया है, तो ये पूरा लिख देना, फ्री होल्ड प्रमाइसेस कितने का, देखो भाई 14,000 है, कितने का, 12 का 14,000 में इसने ले लिया। और उसके बाद कौन है यहाँ पे, परिधि, परिधि भी क्यों पीछे रहा है भाई, जो परिधि है उसका बोला है उसने, परिधि, ये विधि, परिधि ने जो है टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट 1,000 बुक डेट्स, इसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट कितने का ले लिया,
देखो इन्वेस्टमेंट इधर ढूंढने जाओगे, इधर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक। तो वो इन्वेस्टमेंट, टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, तो और बुक डेट्स कितने का दिया है, ये बुक डेप्ट है, और बुक डेट्स कितने का ले लिया इसने, 1200 में बुक डेट्स ले लिए, ठीक। उसके बाद इसने क्या, फ्री होल्ड फर्नीचर 4000 का था, ठीक। फर्नीचर का इसने कुछ बोला है क्या, देखो फर्नीचर का क्वेश्चन में हमें कुछ बोला नहीं है। परिधि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 1000, अब इसने कहीं बोला नहीं है कि ये कितने का था, बुक डेट्स ले लिया, इसमें शायद कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसा मान के चल रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, फ्री होल्ड चला गया, बुक डेट्स ले ली, अब यहाँ फर्नीचर है। अब इन्वेस्टमेंट उसने क्या कर दिया, 1000 में ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं अनरिकॉर्डेड का कॉन्सेप्ट होगा कि भाई एसिड्स और लाइबिलिटी ऐसा जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक। तो फिर क्या करोगे, जब अनरिकॉर्डेड होता है तो ये उस केस में हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो, लेकिन हम इस इन्वेस्टमेंट को क्या मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को क्या मान रहे हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एसिड्स मान रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसने तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं भाई। अब बुक में बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है कहीं पे, समझे। जब बैलेंस शीट में नहीं दिया तो भाई मजबूरी हमें उसे अनरिकॉर्डेड ही मानना पड़ेगा, और इस तरीके से हम इधर 1000 लिख सकते हैं। लेकिन फिर क्या, अब हो सकता है कि इन लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व करा हो क्वेश्चन को, जो भी है। तो इस साइड हम लोग क्या कर देंगे, ये फर्नीचर बचा है अभी, तो फर्नीचर को आप क्या करोगे, यहाँ पर ये कैश और बैंक अभी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ये टेक ओवर कर लिया, इसने टेक ओवर कर लिए 2 इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश या बैंक अकाउंट, ठीक। और कितना आ रहा है यहाँ पर, फर्नीचर है। अब फर्नीचर में कुछ नहीं दिया, तो फर्नीचर को ये मान लोगे कि पूरा 4000 रुपीज़ जो है ना, वो फर्नीचर को बेच दिया होगा, ठीक। ये अनरिकॉर्डेड होता है। अनरिकॉर्डेड क्या होता है, ट्रांसफ़र तो इधर नहीं हुआ, मतलब इधर नहीं दिखेगा, लेकिन इस साइड उसको सोल्ड आउट ज़रूर कर दोगे। तो ये आपको याद रखना है भाई, क्योंकि बुक में इसका आंसर अलग आ रहा है। इन लोगों ने क्या किया है, या तो फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की जगह वो फर्नीचर बोलना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन वो बोल नहीं पाए, लिखा नहीं उन लोगों ने। लेकिन हमको जैसा क्वेश्चन दिया है हम वो वाला लॉजिक लगाएंगे, हमें मतलब नहीं कि बुक में उसने क्या माना है, जो क्वेश्चन में दिया है हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक। अब उन लोगों ने कैसे करा है वो उनकी समस्या है, तो ऐसे ही आपको करना है। देखो इस साइड हम लोग क्रेडिटर है, क्रेडिटर ख़त्म हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें कोई एक्सपेंसेस तो नहीं दिए कुछ रियलाइजेशन के, तो टेक ओवर कर लिया। एक्सपेंसेस यहाँ पर दूर दूर तक कहीं नहीं दिए हैं, तो बस ये 3800 आप आउटसाइड पटक दो, है ना। इसका टोटल कर दो, ये कितना हो जाएगा 2200, बस इसका बैलेंस निकाल लेना कितना आ रहा है। इस साइड ये कम आए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट V&P में डिवाइड कर देना इक्वल, और इस साइड कम आए तो Y पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी V&P में डिवाइड कर देना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ज़रूर लिखना भाई ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट बोला है तो हम इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, हम उसे स्टॉक नहीं मानेंगे। हाँ, आंसर को देख के हम देखें कि कैसा करा है तो क्या माना है, वो नहीं करना आपको। आप डायरेक्ट इसको क्या कर दो, जो बोला है क्वेश्चन उसके हिसाब से आप आंसर चेंज कर दो, बात खत्म। तभी आप कॉन्सेप्चुअल कर पाओगे चीज़ें, बुक के हिसाब से नहीं चलना है। बुक में क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं भाई, जो क्वेश्चन में बोला है हम वो उस बात को मानेंगे। अब बुक में उन लोगों ने उस क्वेश्चन में हर कुछ कर दिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका, कम से कम ये 2 क्लास में कवर होगा ये पूरा। एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं हम, एक छोटा सा क्वेश्चन। जिया, प्रिया एंड सिया आर पार्टनर इन अ फॉर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 December 2007। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पर फिक्स्ड एसिड्स है 2 लाख रुपीज़ का, करेंट एसिड्स है 80,000 का, कैश दिया हुआ है 20,000 का। उसके बाद लाइबिलिटी दिया है क्रेडिटर 1,20,000 का, कैपिटल जया, प्रिया और सिया 60, 60 एंड 60। 10% लेस देन द बुक वैल्यू आर रियलाइज फ्रॉम एसिड्स। जो एसिड्स है ना उनसे 10% कम मिला है, ठीक है। क्रेडिटर वे आर पेड इन फुल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 पेड इन कैश, एन अमाउंट ऑफ ₹1,000 वॉज पेड फॉर कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कंटेंजेंट लाइबिलिटी है सर, ये क्या भला है अभी डिस्कस करते हैं। कंटेंजेंट लाइबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन फॉर मेड इन द बुक, प्रोविजन नहीं था बुक में लेकिन कंटेंजेंट लाइबिलिटी जिंदा हुई है, उसका पेमेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। कंटेंजेंट लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक। तो फॉर्मेट एक बना लो रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। इसमें एसिड्स में देख लेना है क्या क्या उसने क्वेश्चन में हमें बोला है, ठीक। तो वो एसिड ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले इसमें देखो इनका रेशो कितना दिया है, 3:2:1 दिया है, ये याद रखना, ठीक। क्वेश्चन में पढ़ोगे इससे अच्छा यहीं पे लिख दिया है। क्वेश्चन में उसने बोला है फिक्स्ड एसिड्स, तो फिक्स्ड एसिड्स हमें कितने का दिया है, 2 लाख रुपीज़ का हमें फिक्स्ड एसिड्स दिया हुआ है। फिक्स्ड एसिड्स के बाद करेंट एसिड्स, करेंट एसिड्स दिया है 80,000 का। उसके बाद कैश दिया है, तो कैश हम लोगों को नहीं लिखना है, इस साइड आ जाइए। इधर क्या लिखना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का दिया है, 1,20,000 का, ठीक। फिर कैपिटल दिया है, कैपिटल लिखना नहीं है। क्रेडिटर नीचे बोला है 10% लेस देन द बुक वैल्यू रियलाइज फ्रॉम एसिड्स, ये 2 एसिड्स हैं, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश ही दिया है, कैश बैंक अकाउंट। तो फिक्स्ड एसिड से कितना मिला, 10% लेस, तो 2 लाख का 10% होगा 20,000, 20% कम मिला, मतलब मिला कितना होगा 1,80,000। ऐसे इसका 10% कम, 80 का 10% कितना होगा 80,000 का, 8,000 कम कर दो तो करेंट एसिड्स में कितना हो जाएगा 72,000। तो ऐड कर दोगे इसको तो ये कितना हो रहा है 2,000, ये 2,000, ये कितना हो जाएगा 2,52,000। क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल, जो क्रेडिटर है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट, ठीक। क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है वो फुल पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को, फुल पेमेंट 1,20,000 का है यहाँ पर क्रेडिटर। उसके बाद उसने क्या बोला, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं, वो कितने के दिए हुए हैं, डिसोल्यूशन 1,000, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 हो जाएगा। उसके बाद बोला है उसने अमाउंट ऑफ ₹1,000 वॉज पेड फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर भी इसको भी लिख देंगे हम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटी। देखो इधर कहीं नहीं था, है ना, प्रोविज़न नहीं था, हम पे करेंगे उसको, बिजनेस खत्म हुआ है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी यहाँ पर कितने का दिया है 1,000 रुपीज़ का दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 122,000, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, विच नो प्रोविज़न वॉज मेड इन द बुक, यहाँ पर दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस इसका टोटल कर देंगे। देख लो एक बार, क्रेडिटर था पेमेंट हो गया, फिक्स्ड एसिड्स करेंट एसिड था, दोनों सोल्ड आउट हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखो इधर कम आएगा, फिर वही कहानी, तो क्या लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ला 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 ला,
पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? JPS, जिया, प्रिया, शिया, तीनों में डिवाइड हो जाएगा ये। इस साइड कम आएगा तो यहाँ पर लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ला 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 ला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग ये कर रहे हैं इसको, इसका इतना ही करना है आज। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इसके रह गए मज़ेदार जो आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वो आए पहले 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही है, पैटर्न चेंज हुआ तो फिर वो 3 मार्क्स में है। अब कम आते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक, आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, फाइनल एग्ज़ाम तक आपका ये क्लियर हो जाएगा ये।